अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कल के ब्रॉडर व्यू में हमने आपको बताया था कि किस तरह इंडिया की रूलिंग पार्टी की जो लोग हैं ये बांग्लादेश के अंदर के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल बयानात देकर। हालांकि बांग्लादेश का ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा कि उन्होंने कभी इंडिया के अंदरूनी मामलात में इस तरह बोला हो, लेकिन अब इंडिया की रूलिंग पार्टी के मेंबर्स के साथ साथ इंडिया की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लोग भी बांग्लादेश के इन मैटर्स में मुदाखलत करने लगे हैं। हुआ कुछ यूं कि कल बांग्लादेश में होने वाले वाकये जिसमें सोशल मीडिया की एक पोस्ट के बाद वहां के कुछ लोग गुस्से में आ गए और कुछ घरों की तोड़फोड़ की। हालांकि ये वाकया उन वाकयात के सामने कुछ भी नहीं था जो कि इंडिया के अंदर होते रहते हैं, जहां पर पुलिस और सरकार की सरपरस्ती में लोगों को हलाक किया जाता रहा है दंगे फसादात में। हाल ही में दिल्ली में सीएए और एनआरसी पे होने वाले एहतजाज इसका सबूत है, जिसमें ये शवाहिद भी रिपोर्ट हुए हैं कि पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ पार्टी बन गई थी। तब बांग्लादेश में हुकूमती लेवल पर किसी वजीर ने इस पे कमेंट पास नहीं किया था, लेकिन बांग्लादेश में होने वाले कल के इस वाक़े के बाद इंडिया की रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स ने ये तक कह दिया कि बांग्लादेश इस मसले को हल करे वरना हम फौज भेज के खुद ये मसला हल करेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के लीडर है, उनका एक ट्वीट हमने इस सिलसिले में आपको दिखाया था। और इंडिया में लंबे लंबे टीवी डिबेट्स शुरू हो गए इस इशू पे। यानी वो इंडियन मीडिया जो कल तक ये शोज कर रहा था कि अगर फ्रांस में मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है तो बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान इस पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। और फिर इस पे बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, वो ये ज्ञान देते हुए नजर आए कि ये जो मुसलमान हैं इनमें उम्मा का कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से ये हो रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश में एक वाकया पेश आया तो ये सारे लोग शुरू हो गए बांग्लादेश के खिलाफ बोलने में। यानी जो रूल बांग्लादेश और मुसलमानों पे बीजेपी अप्लाई कर रही है वो खुद अपने आप पे अप्लाई नहीं कर रही। अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्रांस में होने वाले वाकये पे इंडिया और बांग्लादेश के मुसलमानों को एहतजाज नहीं करना चाहिए, तो बांग्लादेश में होने वाले वाकये पे इंडिया के हिंदू क्यों एहतजाज कर रहे हैं। एक और अफसोसनाक बात यह हुई है कि बीजेपी के साथ वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उनके नेता भी इस मामले में कूद पड़े और गलत जबान का इस्तेमाल उन्होंने भी शुरू कर दिया है। इंडिया के लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर दिया है कि बांग्लादेश की हुकूमत के साथ इस मामले पे प्रोटेस्ट किया जाए कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ ये क्यों हो रहा है। हालांकि बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बेहतर है इंडिया से। वहाँ अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो उसे इंडिया की तरह हीरो बनाकर पेश नहीं किया जाता, जिस तरह इंडिया में खबरें रिपोर्ट होती रहती हैं। बांग्लादेश ने जो भी सेंसिटिव इलाके थे वहाँ पर बीजीबी को डिप्लॉय कर दिया है फौरी तौर पे, और कई इलाकों में पुलिस भी डिप्लॉयड है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है इस सिलसिले में। लिहाजा बांग्लादेश को इंडिया के सियासतदानों की कोई एडवाइस उनके लिए नेसेसरी नहीं है। इंडिया से बेहतर तरीके से बांग्लादेश इन मामलात को हल कर सकता है। इसके अलावा वो बंदा जिसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। ये सब दिखाता है कि बांग्लादेश में कानून इंडिया से ज़्यादा तेज़ और इफ़ेक्टिव है। जल्द ही में उन्होंने इन सारे वाक़यात पे काबू पा लिया है। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो बाबरी मस्जिद और गुजरात से लेकर आसाम और दिल्ली के दंगों तक एक लंबी लिस्ट है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसमें मुसलमानों के हक में इंडियन मीडिया बात तक करने को तैयार नहीं। और उस पर इंडिया के ही एक मुस्लिम हुकूक की नुमाइंदा जमात है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कुछ यूं बीजेपी और आरएसएस की जानिब से जो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियां होती हैं उस पर कुछ यूं कहा, उनको रिजर्वेशन नहीं, दस्तूर में तब्दीली लाओ ना, नहीं लाते। आसाम में कैसे फिसाद हुए, गुजरात में फिसाद हुआ तो चाकुआं चले, तलवार चले, केमिकल्स डाले, पेट्रोल डाले, मारे, लठा थे, लाठियां थी, चाकू थे, बर्चे थे, तलवार थे। लेकिन आसाम में तो नया फिसाद हुआ, गोलियां चली। मुसलमान जहां हैं AK-47 लिए तरर गोली चलाए चले गए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश, इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी है।
यानी कि अगर मुसलमानों के साथ कोई ज्यादती होती है तो पूरी सोसाइटी खामोश होती है, लेकिन अगर कोई इक्का दुक्का मुसलमान कोई हरकत कर लें तो ये उसको सर पे चढ़ा देते हैं। हद तो ये हो गई कि गुजरात के दंगों के बारे में मोदी साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त जब ये दंगे हुए, और उन दंगों में पुलिस के किरदार पे भी आज तक सवालिया निशान लगता रहता है। जिस तरह पुलिस 3 दिन तक गायब रही थी और वहां लोगों की हलाकतें और लूट मार मची रही, इसके बावजूद मोदी साहब जलसे में खड़े होकर लोगों से पूछते हैं कि क्या कभी आपने हिंदू इंतहा पसंदी का नाम सुना है? हमारी 5000 साल पुरानी तारीख है और इसमें कभी कोई हिंदू इंतहा पसंद पैदा ही नहीं हुआ। ये टर्म तो कांग्रेस ने इजाद किया हुआ है। इतने बड़े वाक़ये पर भी बांग्लादेश ने खामोशी अख्तियार की थी गुजरात वाले पे कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। लेकिन आज एक इत्तफाकी तौर पर वाक़या हो गया बांग्लादेश में, लेकिन पूरी इंडियन मीडिया, हुकूमती लोग, अपोजिशन के लोग सभी बयान दे रहे हैं कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ खतरे में हैं। यहाँ ये भी बात याद रखें कि बीजेपी की सरकार में इंसानी हुकूक की एक बड़ी तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इन्होंने इंडिया में अपने ऑफिसेज बंद कर दिए हुए हैं क्योंकि इनको इस कदर धमकाया गया, उनके बैंक अकाउंट्स तक बंद कर दिए गए और मजबूर होकर उन्होंने अपने इंडिया के ऑपरेशंस बंद कर दिए। ये हाल है कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें तक महफूज नहीं। इस पे इंडिया में ना हुकूमत में किसी ने आवाज़ उठाई, ना कांग्रेस में, और ना ही इंडियन मीडिया में इस पर कोई शो करना मुनासिब समझा। लेकिन पड़ोसी मुल्कों में कोई छोटा मोटा वाक़या भी अगर हो जाए तो ये खबरों में आ जाता है। इस तरह के बयानात इंडिया को अपने नेबरहुड में मजीद आइसोलेट कर सकते हैं। लिहाजा इंडिया के जो सीरियस हल्के हैं इनको सोचना पड़ेगा कि जिन मुल्कों को वो अपना दोस्त बताते हैं, कम से कम उनके अंदरूनी मामलात में बोलने से तो इंडिया को गुरेज करना चाहिए। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करे ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। हमारी 5000 से ज्यादा साल पुरानी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास